अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाइन जिसका टॉपिक है ग्रांट ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट्स टू टीचर्स ऑफ पंजाब। एडवांस इंक्रीमेंट्स के मुतल्लक मेरे पास काफ़ी केसेस आए और मैंने उनके एरियर बिल भी बनाए। 2 लाख से 8-8 लाख तक उनके एरियर बिल भी बने। तो ऐसी सूरत के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले ही तमाम नोटिफिकेशन का मुताला करके उनको एक जगह यकजा किया हुआ है, एक समरी बनाई हुई है और वो समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि पंजाब गवर्नमेंट का अगर कोई टीचर ऐसा रहता है जिसने एडवांस इंक्रीमेंट्स का एरियर ना लिया हो तो वो इस समरी की मदद से अपना एरियर बिल भी आसानी से बना सकता है और इससे तमाम उसको हवाले मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के। मैंने मुख्तलिफ नोटिफिकेशन उनकी नंबरी और डेटेड के साथ इकट्ठे किए हैं। 1983 का नोटिफिकेशन, 1988 का, और इसके साथ साथ असल में मामला ये था कि 1/12/2001 से पहले मतलूबा तालीम के अलावा इजाफी डिग्रियों पर उन्हें एडवांस इंक्रीमेंट या स्केल अवार्ड किया जाता था। तो उसी वाले में हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैं ये नोटिफिकेशन के बता रहा था कि 83 और 88 और 1/12/1 के नोटिफिकेशन, 22/10/1 का नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद ये मामला दरमियान में ख़त्म कर दिया गया। फिर उसे जो है वो कोर्ट के फ़ैसले पर दोबारा इन एडवांस इंक्रीमेंट को रिस्टोर किया गया, बहाल किया गया। 9/10/19, 2021-22 के ये फ़ैसले, ये लेटर जो है ये इन्हीं की जो है रोशनी में मैंने इनके हवाले दिए हैं। पहला है प्राइमरी स्कूल्स। एक ऐसा टीचर जिसके पास तालीम हो FA या FSC, PST हो, यानी उस वक्त उसे हम PTC कहते थे, शैल बी अलाउड टू एडवांस इंक्रीमेंट। तो उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट दी जाएंगी FA या FSC की बुनियाद पर, क्योंकि उनकी जो पोस्ट थी वो मैट्रिक PTC थी। अगर मैट्रिक PTC के साथ साथ उन्होंने एक से पहले FA या FSC किया हुआ था तो उन्हें 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे दी जाती थी। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, मैं आगे जाकर बताता हूँ। इसी तरह अगर उसने CT किया हुआ है तो CT के एक एडिशनल एडवांस इंक्रीमेंट दे दी जाती थी। लेकिन अगर ऐसा PTC उस वक़्त का अगर उसने BA या BSc किया हुआ है तो उसे जो है वो 3 एडवांस इंक्रीमेंट दे दी जाती थी। अब ये आगे इसकी शर्त है कि 2 एडवांस इंक्रीमेंट जो है वो डिग्री जो है FA FSC की हो। तो ये डिसकंटिन्यू हो गई थी 26/6/1990 से, व्हेन दे गॉट द बेनिफिट ऑफ हायर पे स्केल BPS 9। अगर वो 9वां स्केल ले लेता है, यानी कि वो FA FSC नहीं लेता, उसकी एडवांस इंक्रीमेंट 2 नहीं लेता 26/6/90 से या उसके बाद, और वो 2 इंक्रीमेंट की जगह 9वां स्केल ले लेता है, तो इसके लिए शर्त करार दी गई है कि डिग्री जो है वो फर्स्ट या सेकंड डिवीजन हो। अदरवाइज थर्ड डिवीजन होगी तो फिर जो है उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगी। ऐसा PTC FA FSC किया हुआ है, PST की पोस्ट पर है, अगर उसकी डिग्री की थर्ड डिवीजन है तो उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट, अगर डिग्री फर्स्ट या सेकंड डिवीजन है तो वो चाहे तो 9वां स्केल ले ले या चाहे तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट ले ले। सेम एज इट इज़ मिडिल स्कूल का जो टीचर है उस वक्त उसे SV कहते थे, मौजूदा उसकी पोस्ट EST है। उसका मामला ये था कि उसकी पोस्ट जो है वो FACT की बुनियाद पर थी। अगर उसने एडिशनल कोई डिग्री ली हुई है जैसे BA BSc है तो उसे 3 एडवांस इंक्रीमेंट दे दी जाती थी। ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि BA BSc 26/6/90 से एज ए EST रहते हुए उसे 9वें से 14वां स्केल दे दिया जाता था। 9वें से 14वां स्केल बशर्ते कि उसकी थर्ड डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो। अगर थर्ड डिवीजन है तो फिर उसे 3 एडवांस इंक्रीमेंट्स ही मिलेंगी और 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स BEd की होंगी, 1 एडवांस इंक्रीमेंट MA की होगी, मास्टर लेवल की। इसी तरह SST का मामला है हाई स्कूल का कि मास्टर डिग्री पे जो है वो 3 एडवांस इंक्रीमेंट, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन की बुनियाद पर जॉब होती थी SST की। MA पर 3 और MEd पर 3, टोटल 6 इंक्रीमेंट दे दी जाती। ऐसे ही इंग्लिश टीचर का मामला है कि BEd पे जो है उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट और मास्टर डिग्री पे 1 एडवांस इंक्रीमेंट जो इंग्लिश टीचर हैं एज ए EST लगे हुए हैं। तो इनका नीचे मैंने एक समरी भी बनाई है इसको समझने के लिए। अगर वो PTC या PST हैं और मैट्रिक PTC उनकी क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड, लेकिन अगर हायर क्वालिफिकेशन है FA FSC 2 इंक्रीमेंट, CT है तो 1, BA किया हुआ है या BSc की हुई है तो 3 इंक्रीमेंट मिलेंगी। ऐसे EST और उसकी जो क्वालिफिकेशन है इंटर प्लस CT, यानी FA FSC हो या FA हो या FSC हो प्लस CT हो, तो उस सूरत के अंदर अगर उसने BA या BSc वगैरह किया तो 3 इंक्रीमेंट्स, BEd की 2, मास्टर की 1, टोटल 6 इसकी होगी। 6 ही PTC की होगी और 6 ही जो है SST की होगी। BA BSc प्लस BEd, उसके साथ साथ उसने MA किया हो तो 3 और MEd की 3, 6, यानी कि 6 तीनों को इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। इस बुनियाद पर लोगों ने जो है वो कोर्ट में चले गए, दरमियान में ये मामला बंद कर दिया था, लोगों को पता नहीं था। जिन्होंने नहीं ली वो गोया के वो बच गया, जिन्होंने ली हुई थी उन्हें वापस करनी पड़ी, उनको उल्टा एरियर देना पड़ा, ROP देनी पड़ी इसकी। फिर कोर्ट से फैसला है कि ये टीचर्स का हक है, इसे क्यों वापस लिया जा रहा है।
तो फिर इसे दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। एक बार एक से पहले जो भी हकदार है उन्हें दिया जाए। तो फिर उन्होंने दोबारा अपने ऑर्डर करवाए एडवांस इंक्रीमेंट्स के, और एडवांस इंक्रीमेंट्स के जो मुताबिक पे चेंज करवाई, फिक्सेशन करवाई, और साथ उनका एरियर बिल भी बना, लाखों में एरियर बिल भी उनका बना। अब भी कोई ना कोई केस मेरे पास आ जाए। पहले मैंने बहुत ज़्यादा केस बनाए थे, लेकिन अब भी कोई एक दो केस आ जाते हैं कभी कभार, महीने में 2 महीने में एक दफ़ा, एडवांस इंक्रीमेंट के। तो ये एक लेटर था, एक समरी तैयार की थी मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन को देखकर। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये आपको जो है वो आपके काम में मुआवन साबित होगा, अकाउंट ऑफिस के अंदर भी, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो क्लर्क्स हैं वो भी इसे रख के इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बजाय एक नोटिफिकेशन देखने के। तमाम नोटिफिकेशन की समरी इसके अंदर आ गई है। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।